Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says pulling is easier than pushing a lawn roller. Explain. So, lawn roller basically जिससे हम grass cut करते हैं in the park etc. So वहाँ पे we can say पुलिंग क्यों ईजियर है दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो ये इसके पीछे जो फिनोमिना है वो है नॉर्मल रिएक्शन का या फिर हम कहें कि फ्रिक्शन का. सो फ्रिक्शन की जब हम बात करते हैं तो अबाउट द वी हैव स्टडीड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, रोलिंग, वेट एटसेट्रा. सो स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो हमने पढ़ी है उसमें दो टाइप हमने पढ़े हैं, दैट इज द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड अनदर वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट. सो हम जब बात करते हैं कि लेट्स से वी हैव ऑब्जेक्ट और वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है, एंड इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइटवर्ड, लेट्स से विद अ फोर्स एफ इसके ऊपर लग रही है और वो राइटवर्ड मूव हो रहा है. सो फ्रिक्शन बेसिकली करता क्या है, फ्रिक्शन रिड्यूसेस द रिलेटिव मोशन और अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है. सो अगर ये राइटवर्ड मूव हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लग रही होगी, इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट, एंड ये दे कौन रहा होगा, बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक, ठीक है. अब यहाँ पे अगर हम देखें सो सिंस द ब्लॉक इज मूविंग सो दिस विल बी द केस ऑफ अ काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी कि जब ब्लॉक मोशन में हो, दो बॉडी आपस में मोशन में हो रिलेटिव टू ईच अदर, सो इन दैट सिनेरियो जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं. एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का जो फॉर्मूला आता है इट कम्स आउट टू बी म्यू इनटू एन. यहाँ पे टू बी प्रिसाइजली हम लिखें तो म्यू के इंटू एन होता है. म्यू के इज द स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन. अब नॉर्मल रिएक्शन पे वी कैन क्लियरली सी जो फ्रिक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन. म्यू के तो it is a constant value, right. It depends or it varies from surface to surface. For a fixed surface it is a constant. तो n के ऊपर डिपेंड कर रहा है. अब n क्या है, n इज द नॉर्मल रिएक्शन. नॉर्मल रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, लेट्स से इस ब्लॉक का जो वेट है वो mg इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सो नॉर्मल रिएक्शन विल बी गिवन बाय द सरफेस ऑन द ब्लॉक इन द अपवर्ड डायरेक्शन. एंड सिंस देयर इज नो वर्टिकल मोशन पॉसिबल ओवर हियर, सो हम क्या लिखते हैं, n विल बी इक्वल्स टू mg, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा होगा वेट को. एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या लिख सकते हैं, म्यू के mg. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट वी नीड टू रिमेंबर. अब यहाँ पे वी कैन सी जो भी फ्रिक्शन होगा दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द काइनेटिक, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन. यही सिचुएशन अगर हम स्टैटिक की बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन है बेसिकली. इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो नाम से जैसे हम देख सकते हैं स्टैटिक मीन्स द बॉडी इज जस्ट हैव अ टेंडेंसी टू मूव, लेकिन वो मूव नहीं हो रही. इन दैट सिनेरियो जो फ्रिक्शन लगता है उसे हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं. एंड द मैक्सिमम वैल्यू अप टू विच द ऑफ फ्रिक्शन अप टू विच द ब्लॉक इज नॉट मूविंग उसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड उसका फॉर्मूला होता है म्यू एस इंटू एन. अगेन यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं म्यू एस इंटू एम जी. सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग ऑफ फ्रिक्शन, राइट. अब इसी फिनोमिना को यूज करते हुए वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन. अब हम दो फिनोमिना देखेंगे, पुलिंग और पुशिंग दोनों देखते हैं हम. लेट्स से वी हैव अ लॉन मूवर, ये कुछ लॉन मूवर रखा हुआ है एंड दो केसेस हम देख रहे हैं यहाँ पे साइमल्टेनियसली. दिस इज द केस, राइट. एक में हम इसको पुश कर रहे हैं, एक में हम इसको पुल कर रहे हैं, ठीक है ना. और लेट्स से हम मान लेते हैं कि पुशिंग एंड पुलिंग इज एट सम एंगल पे ले रहे हैं हम टू प्रिसाइज द केस और टू जनरलाइज द केस बेसिकली. सो फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल हम मान लेते हैं कि किसी एंगल थीटा पे हम इसे पुल और पुश कर रहे हैं. सो बेसिकली हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज द केस ऑफ पुश एंड दिस इज द केस ऑफ पुल. अब यहाँ पे वी कैन से एक इसको अगर हम रिजॉल्व करें इसके कंपोनेंट में, लेट्स से ये फोर्स हम यहाँ पे जो अप्लाई कर रहे हैं वो एफ है, यहाँ पे भी एफ है. सो इसके जो कंपोनेंट होंगे अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल वी कैन शो इट. ये हो जाएगा एफ साइन थीटा और ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा, राइट. यहाँ पे भी सिमिलरली वी कैन से ये हो जाएगा एफ कॉस थीटा और ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक. अब यहाँ पे वी कैन सी कि अगर हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस शो करें बॉडी के ऊपर, सो हम यहाँ पे क्या दिखा सकते हैं कि एक तो इसके वेट लग रहा होगा नीचे की तरफ. अगर हम मान लें कि लॉन मूवर का मास m है तो ये mg विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा. सिमिलरली mg तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा यहाँ पे n, राइट. अब यहाँ पे वी कैन से सिंस द ब्लॉक इज मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन इन बोथ द केसेस. अब यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट चीज एनालाइज करनी है कि अगर हम अलोंग वर्टिकल की बात करें, तो फोर्सेस को हम क्या लिख पाएंगे, n will be equals to mg plus f sin theta in this case. देख सकते हैं हम दो फोर्सेस लगेंगी इसके ऊपर नीचे की तरफ, f sin theta एक और mg एक, और उसको बैलेंस कौन करेगा, n, since there is no vertical motion.
एंड यहाँ पे अगर हम देखें सो n विल बी इक्वल्स टू mg माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ पे कम है, इन दिस केस पुलिंग में कम है, राइट। और वी नो के जो स्टैटिक फ्रिक्शन, जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की, दैट इज म्यू के इंटू एन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा और उतना ही ज़्यादा उसको मुश्किल होगा खींचना, ठीक है ना, या फिर जो भी है उसको शिफ्ट करना मुश्किल होगा। सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से कि जो पुश वाला केस है, पुश वाले केस में नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा है, सिंस वी कैन राइट ओवर हियर सिंस normal reaction is more in pushing, therefore Fk, that is force of kinetic friction या फिर force of friction is more, so it is difficult compared to the case of pulling, right. And normal reaction in case of pulling it is less, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि it is less and we can write it is less in pulling, therefore F के वैल्यू इज लेस, यानी कि फ्रिक्शन जो इस पे लग रहा होगा वो कम लग रहा होगा पुलिंग में। एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं कि पुलिंग इज इजियर देन pushing. So this is the answer or the explanation to the question. I hope you understood the solution. All the best.